नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है सखी वे मुझसे कह कर जाते। यह एक सुंदर कविता है जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। वास्तव में यह एक स्वतंत्र कविता नहीं है, यह कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य यशोधरा से ली गई है। और इस छोटे से अवतरण के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की मनोव्यथा को पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। हम सभी गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं सभी महात्मा बुद्ध के विषय में, उनके बौद्ध धर्म के विषय में। यह भी जानते हैं कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं उनकी पत्नी यशोधरा के विषय में। जब बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके पश्चात उनकी पत्नी के हृदय पर क्या बीती होगी, उनके हृदय में किस प्रकार के मनोभाव उपजे होंगे, इन सभी का उत्तर यह कविता देती है। चलिए पढ़ते हैं आज की यह कविता। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही बातें। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। इन पंक्तियों के माध्यम से यशोधरा की मनोव्यथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और कल्पना के माध्यम से दर्शाया गया है कि अपने पति बुद्ध के जाने के पश्चात, गौतम के जाने के पश्चात यशोधरा किस प्रकार से विचार मंथन कर रही होगी। यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वे चले गए। वास्तव में वे मानवता के दुखों को दूर करने के लिए ही घर से निकले हैं, जो एक पुनीत कार्य है और अत्यंत हर्ष का विषय है। मेरे लिए भी यह अत्यंत गर्व का विषय है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वे मुझसे कह कर नहीं गए, मुझे बता कर नहीं गए। यदि वे मुझे बता कर चले जाते तो क्या मैं उनके रास्ते की बाधा बनती? अर्थात कदापि नहीं। मैं सहर्ष उन्हें इस पवित्र कार्य के लिए विदाई देती। हे सखी, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने मुझे मान सम्मान नहीं दिया। उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, लेकिन दुख इस बात का है कि वे मुझे पूरा पहचान नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सच तो यह है कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में उसी बात को तवज्जो दी है, उसे ही प्रमुख माना है जो अपने मन में लाते हैं। अर्थात उनके मन में जो भी भाव आते थे, जो इच्छाएं उनके मन में पनपती थी, मैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन भावों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। और इस बार भी यदि वो मुझे बताते कि वो क्या करना चाहते हैं, किस कार्य के लिए, किस प्रयोजन के लिए घर छोड़कर जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें सहर्ष विदाई देती। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुप्त जी लिखते हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों की पण में हमी भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते कि हे सखी, हम नारियां स्वयं क्षण भर में सुसज्जित करके अपने प्रिय को जान की बाजी लगाने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं, क्षात्र धर्म के नाते, क्षत्रिय धर्म का पालन करने हेतु। कि हे सखी, हम नारियां स्वयं क्षत्रिय धर्म का पालन करने हेतु स्वयं अपने हाथों से अपने प्रिय को सुसज्जित करके जान की बाजी लगाने के लिए, प्राण का दांव लगाने के लिए युद्ध भूमि में सहर्ष भेज देती हैं। इसलिए हे सखी, अगर वो मुझे कहते कि वे किस कार्य से घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें सहर्ष विदा करती। लेकिन अफसोस कि वे मुझे कह कर नहीं गए। मुझे हमेशा यही मलाल लगा रहेगा कि वो मुझे बता कर जाते। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण वे आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। लेकिन हे सखी, मैं इतनी अभागिन हूँ कि मुझे इतना भी सौभाग्य न मिल पाया। कहने का भाव यह है कि जो नारियां स्वयं सुसज्जित करके अपने प्रिय को युद्ध भूमि में भेज देती हैं, उन्हें अत्यंत गर्व होता है इस बात का कि युद्ध भूमि में उन्होंने अपने हाथों से अपने प्रियवर को भेजा है ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। और पूरी उम्र, जीवन पर्यंत वे
उस सौभाग्य को हासिल किए रहती हैं, लेकिन मैं इतनी अभागी हूँ कि मुझे इतना भी सौभाग्य न मिल पाया। अब भला ऐसी कौन सी बात होगी जिस पर मेरा गर्व जागा रहे, अर्थात मैं ऐसी कौन सी बात होगी जिस पर गर्व कर सकूँगी, अर्थात मुझे इतना भी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं स्वयं उन्हें अपने हाथों से सुसज्जित करके इस पुनीत कार्य के लिए विदाई देती। जिसने मुझे अपनाया था उसी ने त्याग दिया। अब मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि वो हमेशा स्मरण आते रहें। हे सखी, मुझे इस बात का सदैव दुख रहेगा कि वो मुझे बताकर नहीं गए। अगर वो मुझे बताकर चले जाते तो मैं उन्हें सहर्ष विदाई देती। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इस कविता की जो सबसे प्रिय बात मुझे लगी वो ये लगी कि यशोधरा के दुखों को पाठकों के समक्ष लाते हुए भी गुप्त जी ने बड़े निष्पक्ष रूप से बुद्ध अर्थात गौतम और यशोधरा दोनों पक्षों पर अपना ध्यान दिया है। यह नहीं है कि वो केवल यशोधरा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं और बुद्ध को दोष देते हों, ऐसा नहीं है। अब बुद्ध का पक्ष भी स्वयं यशोधरा से ही उन्होंने रखवा दिया है हमारे सामने। यशोधरा ही इस बात पर विचार मंथन करती हैं कि पूरी तरह से उनके पति ने जो डिसीज़न लिया है वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। वो कहती हैं, क्या कहती हैं? नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कि हे सखी, आज मेरी आँखें उन्हें निष्ठुर कहती हैं। निष्ठुर, निर्मम, जिसमें ममता ना हो, क्रूर। कि हे सखी, आज मेरी आँखें उन्हें निष्ठुर कहती हैं और इनसे निरंतर आंसू बहते रहते हैं। लेकिन मेरी आँखों से जो आंसू बह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि वह दयालु, दयावान, सदैव हृदय, दयावान हृदय से युक्त वे गौतम भला कैसे सह पाते। आज मेरी आंखें उन्हें निष्ठुर कहती हैं, इन आँखों से निरंतर आंसू बहता रहता है। लेकिन कल्पना करो कि मेरी आँखों से बहते हुए उन आँखों को वो दयालु हृदय के स्वामी अर्थात मेरे पति भला कैसे सह पाते। और यह इतना पुनीत कार्य था कि मेरी आंखों से बहते रहते, वो सह न पाते, इसके बावजूद भी वो शायद मुझे छोड़कर उन्हें जाना पड़ता। तब जब मेरी आंखों के सामने वो जा रहे होते तो मैं कैसे उन्हें जाते हुए देख पाती। गए तरस ही खाते, तो इसलिए अगर वो मुझे बिना बताए सोते हुए छोड़कर चले गए तो वास्तव में उन्होंने मुझ पर तरस खाकर यह कार्य किया है। हर प्रकार से हृदय सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर गए, फिर दूसरी तरफ से हृदय सोचता है कि शायद उन्होंने इसलिए किया कि वो मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को न देख पाते। लेकिन फिर भी हे सखी, मुझे यह बात हमेशा सालती है, हमेशा चुभती रहती है कि वो मुझसे कह कर क्यों नहीं गए। जाएं सिद्धि पाएं वे सुख से, दुखी न हों इस जन के दुख से, उपालंभ दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, वे सुखपूर्वक सिद्धि को प्राप्त करें और मेरे दुख को देखकर या अनुभव करके वो किसी भी प्रकार से दुखी न हों। अब मैं यही कामना करती हूँ कि वो जिस पवित्र कार्य के लिए गए हैं सुखपूर्वक जाएं और सिद्धि प्राप्त करें, अर्थात उस कार्य में वो पूरी तरह से सफल रहें। और यह सोचकर कि मैं अर्थात उनकी पत्नी दुख से व्याकुल हूँ, मेरे दुख को ध्यान में रखकर वो तनिक भी दुखी न हों। मैं भला किस मुख से उन्हें उलाहना दूँगी।
आज अधिक वे भाते। सच तो यह है कि मुझे पहले की अपेक्षा वो अधिक भाते हैं। आज अधिक भाते हैं, अधिक प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो एक पुनीत कार्य के लिए मानवता के कल्याण हेतु अपना सुख, वैभव, भौतिक साधनों को छोड़कर गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, लेकिन अंत में फिर वही बात आ जाती है कि मन के किसी कोने से आवाज़ आती है कि वे मुझसे कहकर अवश्य जाते। गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, आज मेरे प्रिय मुझे छोड़कर चले गए, तो एक ना एक दिन वापस आ भी जाएंगे, और साथ में कुछ अपूर्व अनुपम। अपूर्व जिस जैसा पूर्व में न हुआ हो, अर्थात अद्वितीय, जो अपने आप में सबसे नया हो। अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके, अद्भुत, अनोखा। वो गए हैं तो साथ लौट भी आएंगे और अपने साथ कुछ अपूर्व और अनुपम वस्तु लेकर आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। और मेरे रोते हुए प्राण उस अवस्था में जब वो लौट कर वापस आ जाएंगे, किस प्रकार गायन करते करते उन्हें स्वीकार करेंगे, किस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे, यह बात मेरे मन में हमेशा आती रहती है कि क्या मैं ठीक प्रकार से गायन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक किसी प्रकार से उनका स्वागत कर पाऊँगी। कि हे सखी, मेरे मन में यही भाव उत्पन्न होता है, यही बात बार बार मेरे हृदय में आती है कि वे मुझसे कह कर नहीं गए। काश वे मुझसे कह कर जाते तो मैं सहर्ष उन्हें विदाई देती। धन्यवाद। यह थी आज की कविता। बड़ी छोटी सी कविता थी। बीए फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं एनईपी के तहत, जिनके पास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक लगाई गई है, हिंदी भाषा और आधुनिक कविता, उसमें मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं सर्वप्रथम हैं, और सबसे पहली कविता है सखी वे मुझसे कह कर जाते। बड़ी सुंदर कविता है, बड़ी छोटी कविता है। जल्दी ही आपको इसके पूरे पाठ्यक्रम से अवगत कराया जाएगा और कुछ और वीडियोज़ आपके पास डाले जाएंगे। इसी प्रकार से देखते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद।